ओम शांति। 16 मार्च 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें सतगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो। प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर, उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। गीत तेरे द्वार पे खड़ा। ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनः जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसीलिए सब पुकारते हैं हे पतित को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्ची क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अतः धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा रजाई का वर्षा पा रहे हैं। यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं, वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नरक से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, फिर लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेगी, सारी राजधानी बनती है। अब तो बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है? न भगवान को जानते हैं न उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज्य मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है, शिव जयंती है। शिव जयंती भी निराकार की जाती है तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सतगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं।
उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है, कोई भी बुद्धिवान मनुष्य नहीं जो समझाए। उसमें भी अनेक मत है, जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। श्री कृष्ण भगवान गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता नहीं है, गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गत मत न्यारी है? ईश्वर की गत मत न्यारी है, यह किसने कहा? आत्मा कहती है उसकी सतगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के शब्द हर में त्याग, आत्मा अभिमानी भव, मामिकम याद करो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है कि लक्ष्मी नारायण बनना है। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है, ऐसे कोई स्कूल नहीं है। गीता में भी है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा यह यह रूप नहीं है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजुमे है। मनुष्य अर्जुन ने देखकर कहा वश करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा, बाप का रूप देख सहन ना कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होना ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूँ ही परम पिता यथार्थ परे ते परे रहने वाला परमात्मा। माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा कहते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो है सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। होते मुसाफिर सब कहते रहते हैं सुख कब होता है, दुख कब होता है। भारत की ही बातें है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुख धाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहाँ भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नौंधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला, लक्ष्मी की पूजा की, उसका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इनमें भी सुख हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ, क्लास, ऐसे तो नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत उच्चते उच्च था, भगवान भी उच्चते उच्चित है। भारत में उच्चते उच्च वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था शतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने के लिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, यह भारत की ही सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है।
बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता नई दुनिया, स्वर्ग द्वापर, कलयुग पुरानी दुनिया। कलयुग आधा आधा होता है ना। कई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतियों का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप आयुपेंशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। तुम सदा सुखी थे 21 जन्म के लिए। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुँचाया? मैंने कल पहले तुमको दुर्गति दी थी। फिर 84 जन्म लेते और उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे। तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवानोवाच्य, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी। सुखधाम था। उनको कहते हैं गाइड ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापना किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने हैं। जब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इनमें आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परमधाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माओं बाप को पुकारती है कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के जहाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य चित्तानंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। महिमा कितनी है, अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। मुझे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सतगति मिल जाती है। भारत को सतगति बाप ही देंगे। सर्व का सतगति दाता एक है, सर्व की दुर्गति फिर कौन कहता है, कौन करता है? रावण। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, मुख्य एक्टर्स है। बाप समझाते हैं कि उच्च ते उच्च पाटधारी कौन है? उच्च ते उच्च भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी समझने की बात है। ड्रामा अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला।
अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होगी ना। इसकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ नहीं जानते हैं। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, मास्टर ज्ञान सागर वन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। पॉइंट नंबर 2, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 16 मार्च 2026 का वरदान। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। स्पष्टीकरण, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते वह सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा लेने वह परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ये अभिव्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चय रहो। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगी। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहे तो उसकी बातों का बहाव बदल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।